हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, आर्ट एंड कल्चर पर। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल ये है कि ये आपका शेड्यूल है जो मॉर्निंग 7 से स्टार्ट होता है, रात के 9 बजे तक वीडियोस आते रहते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट की अपडेट्स रख सकते हैं। यहाँ पर 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स और काबिल। तो रेविंग्स और काबिल पे आप हमें हमारे ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज में जो हमारा पहला कोर्स है वो है लूसेंट का, और ये कोर्स आपको 199 रुपीज़ में हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा फॉर 6 मंथ, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज कराई गई हैं। हिंदी में ये कोर्स है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इंटरेस्टेड हैं खरीद सकते हैं। ये हमारा दूसरा कोर्स है, 6 महीने के लिए है, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हैं। एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। किसी भी टाइम आप इसको रीच कर सकते हैं अगर आप इसे परचेज़ करेंगे। सेम चीज़ जो है वो 1 ईयर के लिए भी है, और 1 ईयर के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, और 600 जो वीडियोस हैं वो आपके लिए ओपन रहेंगे। आप इनको कितनी भी बार देख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम्स देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट फॉर यू। यहाँ पर हम पार्ट 1 कवर करेंगे आज, चित्रकला और मूर्ति कला का। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। डायरेक्ट छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखने को मिल जाते हैं, और ये छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। आप अगर ये इसके 2 पार्ट आएंगे, एक आज ये आया है और एक और आएगा, तो दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से ही अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल जो है वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कह लो, या बहुत ही अच्छा सवाल है कि बात करता है अजंता की चित्रकारी जो है वो कौन से विषय की है। यानी कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ठीक है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में ये गुफाएं हैं, और ये जो औरंगाबाद में गुफाएं हैं इसमें जो थीम है वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है इसमें चीज़ें बनी हुई हैं। चलो अगला सवाल है पाब्लो पिकासो पर। पाब्लो पिकासो जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था, ही वॉज वेरी फेमस। तो ये आपके स्पेन के थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाब्लो पिकासो कहाँ से संबंधित है, स्पेन से संबंधित है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो उसमें से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैमिनी राय जो है ये आपकी क्या है, पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा की प्रवर्तक। अगला सवाल है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, इनमें से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो ये कौन सी कला है जिसकी विभिन्न शैली हैं, यानी कि अलग अलग शैली हैं, थीम्स हैं। तो यहाँ पर ये चित्रकला की अलग अलग शैली हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। बहुत सिंपल है, मधुबनी का नाम आएगा तो आपको बिहार याद रखना है। ये शायद मैंने पहले भी पढ़ाया है, बिहार इज द राइट आंसर। अगला सवाल राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आप ये याद कर लो अभी के अभी कि जो ब्लू पॉटरी है वो कहाँ का पर फेमस है, राजस्थान में फेमस है। कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध। राइट आंसर आपका पर्शिया हो जाएगा। राजस्थान की ब्लू पॉटरी जो है उस पर जो आपकी चित्रकला करी जाती है उसका उद्भव पर्शिया से हुआ है। याद रखने की बात है छोटी सी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ब्लू पॉटरी जो है ये कहाँ का है या कहाँ की दस्तकारी है। तो ये राजस्थान की है, ब्लू पॉटरी राजस्थान से रिलेटेड है। फिर ये आया कहाँ से, पर्शिया से आया। अगला, पर्शिया को आज हम किस नाम से जानते हैं, अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल करके बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और साथ में पता भी चल जाएगा, आप मैप वगैरह भी देख पाएंगे। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था। कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हो, किसको सेंटर बना करके चित्रकला को स्टार्ट किया गया था, राजस्थान में। तो बूंदी नाम का एक प्लेस है राजस्थान में जिसको सेंटर बनाया गया, और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है चित्रकला की स्टार्ट होती हैं। काला चांद नाम का एक चित्र का चित्रांकन है, वो किसने किया था। नंदलाल बोस ने, सतीश गुजराल ने, जैमिनी राय ने, राजा रवि वर्मा। आपका आंसर हो जाएगा क्या, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल इज द राइट आंसर फॉर
काला चांद। काला चांद की चित्रकारी किसने की है? सतीश गुजराल ने की है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट कर लो। सतीश गुजराल ने किसकी चित्रकारी की है? काला चांद की। काला चांद की चित्रकारी किसने की है? सतीश राय ने की है। अगला सवाल है सतीश गुजराल। अगला सवाल है एम.एफ. हुसैन क्या है? एम.एफ. हुसैन गायक हैं, चित्रकार हैं, नर्तक हैं, व्यंगकार हैं? तो आंसर आपका चित्रकार हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जिस तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए, कल मैंने बिरजू महाराज जो है वो क्या है? नर्तक हैं, व्यंगकार हैं, चित्रकार हैं, गायक हैं। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि बिरजू महाराज कथक के जो है फेमस डांसर हैं। तो आपको इसी तरह से पता होना चाहिए कि एम.एफ. हुसैन कौन है, पाब्लो पिकासो कौन है, ठीक है। तो ये आपके चित्रकार हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है, अजंता एलोरा बहुत पुरानी है, दोनों की दोनों। अगर हम इनमें बात करें तो एलोरा उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो एलोरा इज द राइट आंसर कि गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र जो हैं वो एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है या फिर उपन्यास है? हम सब देखते हैं मोनालिसा की पेंटिंग है। तो मोनालिसा जो है वो एक चित्र है। कभी आपने देखा होगा एक लेडी बनी हुई है बिल्कुल साइड से, तो वो है मोनालिसा की पिक्चर। अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करिएगा, जरा सा आप मोनालिसा लिखेंगे और वो पिक्चर ही आपको नजर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मधुबनी चित्रकारी बिहार से है, छिपवाल चित्रकारी गुजरात से है, फुलकारी हरियाणा की है और कलमकारी कला आंध्र प्रदेश की है। तो यहाँ पर पिछवाल चित्रकारी गुजरात की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी सुमेलित नहीं है। चलो बी की बात छोड़ो, बाकी की याद कर लो अगर आपको नहीं पता है। फुलकारी जो है बड़े बड़े फूल बने होते हैं, वो जो है आपकी हरियाणा की है। पिछवाल जो है वो कहाँ की है? गुजरात की है। और जब पिछवाल आपकी गुजरात की हो गई, सेम ये आपका फुलकारी की बात, पुछवाल जो है वो गुजरात की नहीं है। भाई मैं सोचो यहाँ पर अभी हमने ऑप्शन पढ़ा था, कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश के। तो याद रखना कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा फुलकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। कलमकारी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मधुबनी कहाँ से है? बिहार से। चलो अगला सवाल है कौन सी सभ्यताओं में गांधार शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? भारतीय एवं रोमन, भारतीय मिश्र, भारतीय यूनानी और तो भारतीय यूनानी ने मिलकर के क्या करा है कि यूनानी सभ्यताओं ने मिलकर के गांधार शैली की रचना की है। यानी कि हर तरह का अलग अलग, जैसे होता है ना पेंटिंग्स में अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं जिनकी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है पेंटिंग्स। तो यहाँ पर गांधार शैली की जो पेंटिंग है वो किससे मिलकर के बनी है? कौन सी दो सभ्यताओं? तो भारतीय और यूनानी सभ्यताओं से मिलकर के आपकी गांधार शैली की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो यहाँ पर पौराणिक कथाओं, राजनीतिक रीतिकालीन नायक नायिकाओं का ज़्यादा चित्रण रहता है। कहाँ पर? कांगड़ा चित्रकला शैली में। अगला पौराणिक कथाओं का, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र का मतलब होता है जो पत्थर को काट करके, शैल का मतलब होता है चट्टान, पत्थर, उसको काट करके बनाए गए जो चित्र हैं। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं भी आपका कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और एलोरा की गुफाएं अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि सबसे पुराने चित्र वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाघ गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्ति कला के लिए, मूर्तियों के लिए, चित्रकला, स्थापत्य कला, अभिलेखों के लिए। तो बाघ गुफाएं जो हैं ये आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बाघ गुफाएं हैं कहाँ? तो ये मेरा आपसे सवाल है, बादामी गुफाएं कहाँ हैं, बाघ गुफाएं कहाँ हैं? आप दोनों बताइएगा, बाघ गुफाएं और बादामी गुफाएं। इससे आप ऐसे भूल जाएंगे अगर मैं बता दूंगी, लेकिन आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एलोरा अजंता कहाँ पर है? हम सबको पता है। एलिफेंटा कहाँ पर है? अच्छा, एलोरा अजंता एलिफेंटा सब यूनेस्को की क्या है साइट्स है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? नंदलाल बोस ने, राजा रवि वर्मा ने, जैमिनी राय ने, अविंद्रनाथ ठाकुर ने। राजा रवि वर्मा ने किया है, याद रखना। राजा रवि वर्मा ने क्या बनाया है? दुष्यंत को पत्र लिखती हुई एक शकुंतला बनाई है। तो ये चीज़ याद रखना, किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? राइट आंसर अविंद्रनाथ हो जाएगा। काफ़ी फेमस ये क्या थे?
पेंटर थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़रूर याद रखना। इनके बारे में तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारी जो है ये इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। क्या क्या, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी, ये सब कुछ किसने बनाया है? अवेंद्रनाथ ने बनाया है। अगला सवाल, कला संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है मौर्य काल में एकाश्मक पत्थर खड़े किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं। दूसरा कह रहा है गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र सारनाथ और मथुरा थे। तीसरा कह रहा है गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति ब्रिटेन के बर्किंघम संग्रहालय में है। फिर अगला कह रहा है अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अब पूछ रहा है कि इनमें से क्या सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है। एक बार फिर से पढ़ लो, अगर आपको नहीं आता है याद कर लेना कि मौर्य काल में एकाश्मक पत्थर खड़े किए गए और चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई गई। ये बिल्कुल सही है, ये कार्य जो हुआ था ये मौर्य काल में हुआ था। और गुप्तकालीन जो कला है इसका प्रमुख केंद्र कौन से हैं? सारनाथ हैं और मथुरा हैं, या फिर थे, याद रखना है इस चीज़ को। अगला सवाल है, या एक एक, ये जैसे आपको 4 दिख रहे हैं, ये 4 एक्चुअली यहाँ पर तो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आपके लिए 4 सवाल हैं, ठीक है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति थी वो ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में है, ठीक है। कौन सी? गुप्तकालीन सुल्तानगंज से बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति मिली थी, और ये तांबे की मूर्ति जो है आज कहाँ पर है? ब्रिटेन में। अगला सवाल है अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो हम जानते हैं कि अजंता की गुफाओं में क्या देखने को मिलता है? यही बुद्ध की चित्रावली देखने को मिलती है। अगला सवाल, अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? हड़प्पा से, बौद्ध काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो ये जो है गुप्त काल में अजंता की चित्रकारी करी गई थी, ठीक है। और उसमें क्या बनाया गया था? बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई थी। तो अजंता की गुफाओं में बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें बनी, इसका ये मतलब नहीं कि बुद्ध काल से संबंधित हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। उस गुप्त काल में वहाँ पर बुद्ध का पूरा चित्रण किया गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने आप सोच रहे होंगे उस टाइम था वहाँ पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर आगे हमें सेम चीज़ें देखनी थी। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं कहाँ पर? महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से, या रामायण से? तो भगवान कृष्ण के जीवन से, ठीक है। पिछवाई कलाकृति जो है वो किससे निकली हुई है? भगवान कृष्ण के जीवन से निकली हुई है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? किसकी हैं? नंदलाल बोस की, सतीश गुजराल की, एम.एफ. हुसैन की, जामिनी राय। तो ये सब कुछ नंदलाल बोस ने किया है। और नंदलाल बोस का नाम जब सामने आता है तो एक और चीज़ याद आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने को इन्होंने सजाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है इस तरह आसपास। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल्स, इनमें से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो ये आपकी अमृता शेरगिल की है। शी इज़ ऑल्सो अ पेंटर। तो एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल, ये आपकी चित्रकारी किसकी है? अमृता शेरगिल। नाम याद रखना है, कोई आंसर नहीं है। मान लो लिखा भी हो तो आपको एक कागज से को कह सकते हो ना कि एक इंटेलिजेंट गेस मार सको कि अमृता शेरगिल जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, या भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त, भगवान महावीर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध और उनके जीवन के बारे में यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। आप यहाँ पर बी को ज़्यादा प्रेफर करिएगा। अगला सवाल जो है वो बात कर रहा है, एक मैचिंग है और देखना है। हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड मिलते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन। कुषाण जो है वो आपका गांधार कला शैली से संबंधित है। मुगल अजंता चित्रकारी संबंधित है, और मराठा पहाड़ी चित्र शैली से। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका डी सिर्फ है जो सही है। मराठा जो है वो आपकी पहाड़ी चित्र शैली से संबंधित है, बाकी मुगल आपका अजंता से नहीं है, ना कि कुषाण गांधार से। और हड़प्पा में आपको चित्रित नहीं मिलते थे, मतलब उस पर जो मिट्टी के बर्तन थे तो चित्र नहीं बना होता था।
तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली में किसका सम्मिश्रण था? तो अभी हमने देखा था गांधार की जो शैली थी उसमें आपका भारतीय और ग्रीक का मिश्रण मिलेगा, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय एवं ग्रीक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है किसमें? गांधार स्कूल की शैली में। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान परखी कहा जाता है? तो इसमें हम जहांगीर को टिक करेंगे, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा चित्रकला को क्या बनाया गया था? प्रभावी बनाया गया था। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? अगेन सेम आंसर होगा, जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अगेन आंसर जहांगीर हो जाएगा। उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के शासनकाल में थे। विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? गुएर्निका जो है वो पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की। याद रखना, पैब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, तो माइकल एंजेलो भी आपके चित्रकला से संबंधित हैं, लियोनार्डो दा विंची भी। किस देश के विख्यात चित्रकार हैं? तो ये आपके इटली के हैं दोनों। कहाँ के हैं? इटली के, याद रखना। और स्पेन के कौन थे? पैब्लो पिकासो, ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके चित्रकला के से रिलेटेड थे। पार्ट 1 था ये इसका एक और पार्ट आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।